आज मैं आप लोगों का जो वीडियो ये रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। वीडियो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अकाउंट्स का वीडियो ये होगा। इसमें मैं डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा आपको। ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे डिपार्टमेंट अकाउंट होते क्या है। मान के चलो, जब कोई बिजनेस हम करते हैं तो जब उस बिजनेस को जब करते हैं हम, तो उस बिजनेस को करने में मुझे क्या करना पड़ता है। जब बड़ा बिजनेस होता है तो उसको हर बिजनेस का एक अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बनाना पड़ता है। जैसे मान के चलो, एक बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है। ये रिटेल बिजनेस में इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे सामान मिलते होंगे। बट अब मान के चलो, आप एक मॉल जाते हो, मॉल में क्या देखते हो आप? मॉल में देखते हो कि कपड़े का सारा अलग है, उसी तरह जूते का अलग है, और भी बहुत सारे सामान होते हैं, सारे उसका अलग अलग बनाया होता है। तो वो अलग अलग, आप ऐसे मान कर चलो, वो अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो होंगे, उसका सारा अलग अलग प्रॉफिट भी रखना पड़ता होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान कर चलो, इंश्योरेंस में आप देख लो। इंश्योरेंस बिजनेस में देख लो आप। इंश्योरेंस बिजनेस में जैसे ह्यूमन बीइंग पर जो बनाए जाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ये एक हो गया। उसके बाद मैरिन का इंश्योरेंस ये भी होता है। इसी तरह फायर इंश्योरेंस। तो ये सब क्या सारे का अलग अलग होता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो ये सारे को अलग अलग करने के बाद और सारे प्रॉफिट एक साथ जब पूरा बिजनेस का प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसमें ये तीनों का ही जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा ही हम निकाल उसमें सारा ही इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिपार्टमेंट को पढ़ते हैं, छोटे छोटे अलग अलग करते हैं। छोटे छोटे को हम सॉरी कोई बड़ा बिजनेस को हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, और फिर उसका सारा प्रॉफिट एक साथ निकालने के बाद जो टोटल उनका प्रॉफिट होता है, वो उस बिजनेस का पूरा टोटल प्रॉफिट होता है। ये डिपार्टमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन सब क्या सब आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, डिपार्टमेंट होता क्या है, ये तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा, ऑब्जेक्टिव। या उसका भी एडवांटेज भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्टिव एडवांटेज कॉमन लेवल और कॉमन टॉपिक लगता है। उसके बाद कुछ, अब मान के चलते हैं डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एक साथ होता है, बट उसको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मेरे को बांटना पड़ता है। मतलब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, एलोकेशन एक्सपेंसेस। मतलब जो भी खर्चे हैं उसको सारे डिपार्टमेंट पर, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, सी डिपार्टमेंट है, तो वो जो खर्चा एक साथ हुआ है, उस खर्चा को हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सारे डिपार्टमेंट में मेरे को बांटना पड़ेगा। तो वो एक चीज हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हम बांट नहीं सकते। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को हम बांट नहीं सकते। इनकम टैक्स का खर्चा हो गया, ये सब चीज बटा नहीं जा सकता। बटा नहीं जा सकता, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जनरल चार्जेस, जो कि सारे पर अप्लाई होने के बाद उसको हम बांट नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
उसके बाद एक टॉपिक आता है स्टॉक रिजर्व। तो ये स्टॉक रिजर्व क्या होता है? ये स्टॉक रिजर्व क्या होता है? जैसे मान लेते हैं दो डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ए का सामान डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर। तो डिपार्टमेंट ए का सामान डिपार्टमेंट बी के पास 20% प्रॉफिट पर गया, और वो डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी कुछ सामान डिपार्टमेंट ए का बचा हुआ है। तो क्या आप इसको क्या मानोगे, उस जो प्रोफिट का पार्ट है वो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियसली है कि ये डिपार्टमेंट सॉरी पूरा टोटल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक ही बिजनेस का दो डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट ए का सामान डिपार्टमेंट बी के पास जाता है, और डिपार्टमेंट ए का ही सामान जो कि डिपार्टमेंट बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो वहां पे उसी का प्रॉफिट उसके क्लोजिंग स्टॉक वाले गुड्स में ऐड है, तो टोटल बिजनेस का प्रॉफिट है नहीं, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक रिजर्व। तो वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसमें से हटाना पड़ता है, और तब बिजनेस टोटल सॉरी उसके बाद क्या होता है, तो बिजनेस की प्रॉफिट निकल के आती है। ये चीज हो गया। एक टॉपिक आता है कि डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, मतलब डिपार्टमेंट का ट्रांसफर, सेल डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट ए अपने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करती है, तो उसका कैसे क्या होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम देखेंगे। ये सब चीज आती है थ्योरी वाले पोर्शन में। अब इसको मैं एक एक करके थोड़ा डिटेल करता हूं। ये बुक ये डॉक्टर एस एम शुक्ला फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ये बुक है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, साहित्य भवन पब्लिकेशन ऐसा करके है ये बुक। इस बुक से मैं करवा रहा हूं। और एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। तो ये टॉपिक हम जब ब्रांच अकाउंटिंग हम कर लेंगे, तो ब्रांच करने के बाद हम डिपार्टमेंट और ब्रांच में डिफरेंसेस जो होंगे वो आपको मैं करवा दूंगा, कोई स्पेशल वीडियो में बना करके वो डाल दूंगा। तो अभी हम ये क्वेश्चन पर नहीं जा रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव एडवांटेज कॉमन टॉपिक आप इसको मान सकते हो। पहला क्या है, टू नो द प्रॉफिट। मतलब डिपार्टमेंट अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरे को हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट और इन टोटल पूरे बिजनेस का प्रॉफिट मेरे को चाहिए। उसके बाद क्या है, हेल्प इंक्रीजिंग इफिशियंसी। बिजनेस का एफिशिएंसी भी मेरे को चाहिए, पता होनी चाहिए, मतलब बिजनेस सही से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, उसका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही है या नहीं है, ये सारा चीज देखने के लिए मेरे को बिजनेस का एफिशिएंसी भी चाहिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हेल्प इन परफॉर्मिंग बिजनेस पॉलिसी। मतलब बिजनेस का जो पॉलिसी है वो मेरे को परफॉर्म करने में, जो भी हम एक्चुअल बिजनेस को क्या करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, उसका जो हम डाटा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, वो चीज मेरे को बनाने में क्या करता है, ये डिपार्टमेंटल अकाउंट मेरे को ये मदद पहुंचाता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, और अल्टीमेटली मेरे को प्रॉफिट जो इंक्रीज होगा उसमें भी मेरे को मदद करता है। पांचवा क्या है, टू नो द रियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस का जो एक्चुअल पोजीशन है वो मेरे को इससे पता चल जाता है डिपार्टमेंट अकाउंट से। ठीक है, आगे आता है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये जो मैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ये कर रहा हूँ, एबीसी मान के चलो 3 डिपार्टमेंट है और 3 डिपार्टमेंट में मेरे को खर्चे बांटने हैं, तो आपका बेस क्या रहेगा खर्चा बांटने का, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। 5-10 पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं कि किस किस बेस पर हम कौन कौन सा खर्चा बांटेंगे। तो सबसे पहला एलोकेशन अकॉर्डिंग टू सेल, मतलब सेल के आधार पर हम किस किस खर्चे को बांटेंगे। इसका मतलब यह हुआ एलोकेशन अकॉर्डिंग टू सेल, मतलब सेल के आधार पर हम किस किस खर्चे को बांटेंगे। पहला खर्चा है सेल पर, अगर आपको कमीशन आ रहा है तो आप क्या करोगे, सेल पर बांटोगे। एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट को आप किस पर बांटोगे, सेल के आधार पर बांटोगे। सैलरी ऑफ सेल्समैन को अगर सैलरी दे रहे हो तो उसको किस आधार पर आप बांटोगे, सेल्स के आधार पर बांटोगे। इसी तरह और जो भी एक्सपेंसेस जो रिलेटेड क्या होगा सेल्स के आधार पर, उसको हम उस सेल रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद है एलोकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस के आधार पर कुछ खर्चे बांटे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है द एक्सपेंसेस हुज बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया आर एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ फ्लोर स्पेस। मान कर चलो, इससे क्या बोला अभी मैं बताता हूँ आपको। इसने बोला कि मान के चलो कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, वो बिजनेस करने में
डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ए है वो कुछ स्पेसिफिक बिजनेस यूज कर रहा है, फिर डिपार्टमेंट बी कुछ स्पेसिफिक बिजनेस यूज कर रहा है, उसी तरह सी कर रहा है यूज। तो इन डिपार्टमेंट को हम किस आधार पर उसका रेंट का खर्चा देंगे, स्पेस जो लिए है उस पर रेंट जाएगा, और रेंट का खर्चा तीनों डिपार्टमेंट कैसे कैसे एलोकेट करेंगे, तो वो स्पेस के आधार पर एलोकेट करेंगे कि डिपार्टमेंट ये इतना जगह यूज कर रहा है तो उसके हिसाब से स्क्वायर फीट के हिसाब से, या जैसे भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ये चीज, तो उसके हिसाब से हम ये करेंगे, उस एक्सपेंसेस को बांट देंगे। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आप कैसे ये बांटोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज नंबर ऑफ बल्ब ये भी बांट सकते हो आप, कितना इलेक्ट्रिसिटी कोई यूनिट यूज कर रहा है वैसे भी बांट सकते हो। तो ये सब चीज आप उस इलेक्ट्रिसिटी का वैसे बांट सकते हो। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स का जो आप इंश्योरेंस करोगे तो उसको आप कैसे बांटोगे, तो कहता है जिस डिपार्टमेंट में जितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो उस क्लोजिंग स्टॉक के आधार पर हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस के खर्चे को बांट देंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो मशीनरी जहां पर यूज हो रही है उसके हिसाब से उस डिपार्टमेंट का खर्चा अलग अलग, इस डिपार्टमेंट के हिसाब से मशीनरी को जितना, अगर मान के चलो यूनिट के हिसाब से निकाल रहा है, एक डिपार्टमेंट के लिए इतना यूनिट निकाल रहा है, बी के लिए इतना इतना, तो अब यूनिट के हिसाब से बांट दो। जैसे जो भी जिस हिसाब से होगा वो एज पर स्पेसिफिक क्वेश्चन के में दिया रहेगा, वो उस हिसाब से और बांट देंगे हम। उसके बाद सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर का सैलरी कैसे बांटेंगे, तो जो मैनेजर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा उसके हिसाब से कर देंगे उसका। रिपेयर मशीनरी, ये नॉमिनल रिपेयर मशीनरी में क्या दिया है, रिपेयर ऑफ द मशीनरी कैन बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी यूज्ड इन ईच डिपार्टमेंट। जिस वैल्यू के मतलब मशीनरी के वैल्यू के हिसाब से इस डिपार्टमेंट में हम उस खर्चे को बांट देंगे। उसके बाद क्या आता है, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस। अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हम नॉर्मली बांट नहीं सकते, हर डिपार्टमेंट में इस डिपार्टमेंट अलग अलग करके हम नहीं बांट सकते। तो ऐसे खर्चे को हम क्या करेंगे, उसके खर्चे के लिए अगर बांट नहीं सकते तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है कि सारे ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट निकालने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के लिए हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उस लॉस अकाउंट जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करके, और जो नेट प्रॉफिट उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाती है उस बिजनेस की। उसके बाद बस थ्योरी के हिसाब से लगभग यही चीज है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे अपने लोग। उसके बाद अनएलोकेटेड एक्सपेंस डाल करके वो निकल जाएगा। एक मैंने स्टॉक रिजर्व आपको बताया, तो ये स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे ये मैं एक बार आपको एक फॉर एग्जांपल लेकर के मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं हम डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ये दो डिपार्टमेंट हैं, सेल करता है और परचेज करता है। बट यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ए से जो डिपार्टमेंट बी को जाती है ना उसको हम सेल वर्ड नहीं करते, उसको हम ट्रांसफर वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे आप मान लो ट्रांसफर, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो डिपार्टमेंट ए मान लेते हैं 40,000 का गुड्स ट्रांसफर किया, किसको, डिपार्टमेंट बी को। ये गुड्स ट्रांसफर हुआ डिपार्टमेंट बी को कितना, 40,000 का। बट इस 40,000 में क्या सब है, कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट है। ये जो ट्रांसफर करता है एट द रेट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस पर ये सेल करता है इसको, सॉरी ट्रांसफर करता है। अब देखो इसके पास ये सब गुड्स किसके पास चला गया, बी के पास चला गया। बी ने क्या करा, पूरे साल में 30,000 का मान के चलो सेल कर दिया, 30,000 का सेल कर दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक में इसका बचा कितना, भी जिस डेट पर हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे उस डेट पर कितना बचा क्लोजिंग स्टॉक में, तो कितना बचा 40,000 माइनस 30,000, ये 10,000 का बचा।
तो अब मेरे को आप सबसे पूछना है कि ये जो 10,000 बचा है, क्या इस 10,000 में ये 20% जो प्रॉफिट ये ले रहा है, ये प्रॉफिट का पार्ट इस 10,000 में है या नहीं है? तो आप लोग का कहना होगा यस। मतलब इस 10,000 में ये जो 20% प्रॉफिट, मतलब ये 40,000, ये 40,000 में कितना प्रॉफिट होगा? ये 800, सॉरी 800 नहीं, 8,000 प्रॉफिट होगा 40,000 में, ये 20% के हिसाब से। तो 10,000 में कितना प्रॉफिट होगा आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 40,000 में 8,000, तो 10,000 में 2,000 प्रॉफिट। अब ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर लो इसको, स्टॉक रिजर्व कैसे निकालोगे? 10,000 गुने 20%, ट्रांसफर प्राइस पर है। 10,000 गुने 20%, 2,000। इस तरह से ये किसका आ गया। और ये जो दिया हुआ है ये एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ा ना है, ये तो डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट था जो कि उन्होंने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करा था, तो वो तो एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो इसको जब हम बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं तो इसको कैंसिल करना पड़ता है, तब हमारे को एक्चुअल बिजनेस की प्रॉफिट निकल के आती है। तो थ्योरी के मामले में लगभग वो यही है, और हम नेक्स्ट वीडियो से इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करेंगे। तो आप लोग मेरे ये यूट्यूब चैनल है @द अकेडमी करके है, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबाओ, और फिर आगे से हम और भी जो भी वीडियो आते रहेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।